नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शुक्रवार को कहा, देश में 1 दिसंबर को 34,980 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4,278 लक्षणों वाले और 30,702 बिना लक्षण के मरीज शामिल थे। रूसी गोलाबारी के कारण यूक्रेनी शहर खेरसॉन के अधिक हिस्सों में गुरुवार को विद्युत आपूर्ति फिर से बाधित हो गई। खेरसॉन में बिजली आपूर्ति हाल में बहाल की गई थी। मॉस्को ने ठंड के मौसम में प्रमुख असैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। स्पेन के मैड्रिड में अमेरिकी दूतावास में एक संदिग्ध लिफाफा मिला है। स्पेनिश अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अमेरिकी दूतावास ने एसोसिएटेड प्रेस के इस संबंध में पूछे जाने पर कहा, हम पुष्टि कर सकते हैं कि मैड्रिड में अमेरिकी दूतावास में एक संदिग्ध पैकेट प्राप्त हुआ था। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप कथित तौर पर कुछ यूजर्स को एक से अधिक डिवाइस पर अपने अकाउंट का उपयोग करने की अनुमति दे रही है। बीजीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बीटा टेस्टर्स को व्हाट्सएप अकाउंट को दूसरे डिवाइस यानी टैबलेट से लिंक करने की अनुमति दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया है, व्हाट्सएप बीटा चैनल पर यूजर्स को अपने अकाउंट को व्हाट्सएप के टैबलेट वर्जन से जोड़ने के लिए अलर्ट दे रही है। बांग्लादेश के खिलाफ पहला वनडे मैच शुरू होने के एक दिन पहले भारत के लिए बुरी खबर आई है। टीम के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शमी को चोट ट्रेनिंग सेशन में लगी, इस वजह से वे वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे। श्रद्धा वालकर की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला द्वारा की गई भीषण हत्या का मामला अभी पूरी तरह लोगों के दिलो दिमाग से उतरा भी नहीं है कि महाराष्ट्र के धुले में एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर अपने लिव इन पार्टनर को इस हत्याकांड का उदाहरण देते हुए धमकी देने का आरोप लगा है। उसने कहा है, अगर उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए तो मैं तुम्हारे 70 टुकड़े कर दूंगा। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है। कुल्लू से मनाली के बीच पड़ने वाले टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में भारी इजाफा किया गया है। मनाली जा रहे लोगों को अब डबल टोल टैक्स भरना होगा। डोहलू नाला टोल प्लाजा को पार करने के लिए अब छोटे वाहनों को 35 रुपए के बजाय 75 रुपए चुकाने होंगे। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के गांव धमांद्री स्थित सरकारी स्कूल में 2 छात्रों की निर्मम पिटाई मामले में प्रधानाचार्य पर मामला दर्ज हो गया है। घायल छात्र का दूसरे दिन भी क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार जारी है। हिमाचल में सत्ता में आने की उम्मीद कर रही कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। इस कारण मतगणना से पहले ही पार्टी अपने विधायकों की पूरी सुरक्षा करेगी। कांग्रेस के बागियों और आजाद प्रत्याशियों में से अगर कोई जीतकर आता है और सरकार बनाने में उनकी जरूरत भाजपा को पड़ी तो कांग्रेस को डर है कि भाजपा उन्हें किसी भी तरीके से अपने पक्ष में कर सकती है। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। उच्च न्यायालय ने सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर एसडीएम को दूसरे दिन राजस्व अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे इन मामलों का निपटारा 4 सप्ताह के भीतर कर दें। शिमला के देहा में कोल्ड स्टोर की गैस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आईजीएमसी में शुक्रवार शाम अस्पताल परिसर के साथ लगती सेंट्रल हीटिंग सिस्टम रूम में अचानक आग भड़क गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की।
बिहार के खगड़िया जिला के महेशखूंट थाना क्षेत्र के कागीचक पंचायत में अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक शख्स की दिलेरी ने लोगों का दिल लूट लिया। दरअसल बबलू शर्मा की शादी करीब 12 साल पहले सुनीता से हुई थी। सुनीता की मुलाकात एक शादी समारोह में दूर के रिश्ते के भांजे संतोष से हुई। संतोष चौथम थाना के मलपा गांव का रहने वाला था। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। राजमिस्त्री होने के चलते परिवार का घर खर्च चलाने के लिए बबलू हमेशा घर से बाहर ही रहता था। भांजा संतोष उसकी अनुपस्थिति में मामा के घर आने लगा। बबलू को भी इसकी भनक लग गई थी। एक दिन बबलू ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। गांव समाज के लोग इकट्ठा हो गए। बबलू ने अपने प्यार की कुर्बानी देते हुए पत्नी की शादी भांजे से करा दी। लोगों की मौजूदगी में संतोष ने अपनी मामी की मांग में सिंदूर डाला। सुनीता के परिवार वाले भी इस शादी के गवाह बने। इतना ही नहीं, एक समझौता पत्र भी तैयार करवाया गया जिसमें सुनीता ने लिखा वह अपने पति को स्वेच्छा से छोड़ रही है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।